वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा हाथरस लिए चलते हैं आपको। हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक पीड़िता जिसके साथ गैंग रेप किया गया था 18 तारीख को, वो उस पीड़िता की जो है वो मौत हो गई है सफदरजंग अस्पताल में। एक बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त। हाथरस गैंग रेप में एक जो पीड़िता थी उसकी करीब 18 तारीख को उसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभितोष, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? 18 तारीख को करीब जो है इस पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ था, उसके बाद बताया गया था, उनकी पिताजी की तरफ से बताया गया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। उसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह उनकी मौत की खबर आ गई। बिल्कुल एक दर्दनाक ये घटना हुई है यहाँ पर, और ये बताया जा रहा है कि अंतिम समय तक वो जो लड़की थी वो बोल नहीं सकती थी, वो सिर्फ इशारों में ये जानकारी यहाँ पर साझा कर रही थी। वो इशारों में ये जानकारी दे रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो जिंदगी और मौत की इस जंग में हार गई ये लड़ाई। और उत्तर प्रदेश के हाथरस का में ये घटना हुई। वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद यहां पर शासन और प्रशासन पर सवाल उठेंगे, और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां पर पीड़िता की मौत के बाद अब जाहिर है कि अब कार्रवाई हर हाल में यहां पर होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों पर यह आरोप लगा था, क्योंकि ये क्रूर तरीके से यहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, विभत्स तरीके से इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ये पूरा मामला कि दिल्ली का जो निर्भया गैंगरेप केस था वैसा ही ये मामला, क्योंकि यहां पर न बोल सकती थी, बोलने की स्थिति में पीड़िता नहीं थी, और कई दिन तक वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ती रही। 19 साल की ये युवती थी जिसके साथ जो है वो 14 तारीख को रेप की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया, एक जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना के बाद जब उसका मेडिकल टेस्ट और तमाम चीजें हुई और अस्पताल में जब भर्ती कराया गया, तो उनके पिता ने खुद कहा कि बिटिया, उनके ये शब्द थे कि बिटिया की जो आधा शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। देखिए कितना दर्दनाक और कितना खतरनाक रहा होगा उस 19 साल की युवती के साथ ये पूरा हादसा। और अब उसने आज सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिंदगी की जो लड़ाई है वो लड़ते लड़ते उसने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस का यह हादसा था, और किस तरीके से इस युवती ने इलाज के दौरान मौत को जो है वो गले लगा लिया। अब सफदरजंग में चल रहा था इलाज, सफदरजंग अस्पताल में जो है वो उसकी मौत हो गई है। युवती 14 सितंबर को गैंगरेप की जो है वो घटना हुई थी, और उसके बाद अब ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो गैंगरेप हुआ था उसमें एक बड़ी खबर आई है कि पीड़िता की मौत हो गई है सफदरजंग अस्पताल में। आपको बता दें कि यह जघन्य अपराध जो है वो 14 सितंबर को किया गया था। युवती पशु चराने के लिए अपने घर से निकली थी अपनी मां के साथ खेत में, और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। अभितोष, क्या कुछ और अपडेट आपके पास इस खबर से? देखिए 14 सितंबर को गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया हाथरस के गांव में, और ये जो पीड़िता जो थी वो दलित थी। पीड़िता 19 साल इसकी उम्र थी, और गांव के ही दबंगों पर 4 दबंगों पर यह आरोप लगा। आरोप यह भी है यहां पर कि पुलिस की कार्रवाई इस मामले में देरी से शुरू हुई। गैंगरेप की वारदात जिस दिन हुई उस दिन से शिकायत शुरू की गई, लेकिन यह कार्रवाई होते होते 5 दिन का वक्त यहां पर लगा। पुलिस पहला स्टेटमेंट लेने जब पहुंची तो 5 दिन बाद पहुंची, और आज इतने दिनों बाद जो कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी उसने दम तोड़ दिया बगैर इंसाफ मिले हुए। न उसे इंसाफ मिल सका, न उसके परिवार वालों को इंसाफ मिल सका। और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं पिता कि उनके साथ भी मारपीट की गई, उनकी उंगलियां तक काट दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये उम्मीद रहेगी इस पूरे मामले में कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में वो सुध लें और उसके बाद कार्रवाई करें, क्योंकि एक बेटी को इंसाफ यहां पर मिला नहीं, न उसके परिवार को इंसाफ मिला, न उस बेटी को इंसाफ मिला, और उसने इस इंसाफ की आस में, इंसाफ की उम्मीद में अस्पताल के बेड पर ही पड़े पड़े दम तोड़ दिया। उसकी जीभ तक काट ली गई थी ताकि वो बोल न सके। उसे मरा हुआ समझकर उन दबंगों ने उसे खेत में फेंक दिया था, यह समझकर कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो जूझती रही, शायद इस उम्मीद में कि उसे इंसाफ मिल सकेगा, शायद उसके सामने उन अपराधियों को सजा मिल सकेगी जिन्होंने ये कृत्य उसके साथ किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आज
अब चूंकि आज सुबह सुबह उसने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, वहां पर एक मीडिया का भी हुजूम है, लेकिन पिता अब तक कुछ भी बोलने के होश में नहीं है, वो कुछ भी बोलने लायक वो इस वक्त है नहीं। उनसे पूछने की कई बार कोशिश हो रही है। उनका बेटा वो सामने आकर इस बात को कह रहा है कि गांव के दबंग उनको लगातार डरा धमका रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस क्यों नहीं पता लगा रही, आखिर कौन लोग वो हैं, क्या इतने दबंग हैं कि कानून व्यवस्था भी उनके सामने नतमस्तक है? क्या वो लोग इतने दबंग हैं कि उनके सामने पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे? क्या शासन और प्रशासन इतनी कमजोर है उत्तर प्रदेश की कि यहां पर एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है? 19 साल की लड़की जिसने दम तोड़ दिया अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए। जी अभितोष, जाहिर सी बात है कि एक पिता ने अपनी बेटी खोई है और वो भी इतने जघन्य अपराध के बाद, तो उनका कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही परेशानी भरा होगा। साथ ही ये भी बता दें कि जो 4 आरोपी जिनका नाम इसमें आ रहा था, वो चारों आरोपियों को एक एक कर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि, पर लेकिन अभी भी लोगों को अभी भी गिरफ्तारी की जो है वो बात चल रही है। साथ ही ये भी बता दें कि पीड़िता के पिता और परिवार को इन लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है, बकायदा बार बार धमकी दी जा रही है, और उनके परिजन यानी कि जिन लोग जो आरोपी हैं उनके परिजनों द्वारा जो है वो धमकी दी जा रही है। हालांकि अब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर इस वक्त की यही बड़ी खबर कि आरोपियों को गिरफ्तार बेशक कर लिया गया हो, लेकिन दलित युवती ने अपनी जान जो है वो दे दी है। वो सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और अब हाथरस के यूपी के हाथरस से खबर 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी और उसके बाद अब मौत की खबर सामने आई है।